हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जियोलॉजी का। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चार्ट जो कि है पायलट चार्ट। ओके, सो दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ सिनॉप्टिक मीटरोलॉजी एंड हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट चार्ट सिनॉप्टिक चार्ट्स। तो इसी के अंदर व्हाट आर पायलट चार्ट्स? दिस चार्ट इज़ अ कांस्टेंट हाइट चार्ट, द विंड प्लॉटेड एट स्पेसिफिक हाइट। तो जैसा कि हमने पिछले चार्ट में देखा था सरफेस चार्ट, इन विच वी आर प्लॉटेड द वेरिएबल्स ऑन द सरफेस। नाउ इन दिस पायलट चार्ट हम एक स्पेसिफिक हाइट पर इसको प्लॉट करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट मे बी 100 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, लाइक दिस। ओके, on this chart streamlines and isotouch analysis is done as the wind is vector quantity consists of two parts. ओके, तो यहाँ पर दो तरीके की एनालिसिस होती है, स्ट्रीमलाइन एनालिसिस एंड आइसोटैच एनालिसिस। नाउ द डायरेक्शन इज स्ट्रीमलाइन एनालिसिस विच इज वेक्टर एंड स्पीच इज नोन एज द आइसोटैच, हियर इट इज टी। ओके, सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ दिस एनालिसिस, डायरेक्शन दैट इज स्ट्रीमलाइंस और स्पीड जो कि आइसोटैच होती है। नाउ इन प्रैक्टिस स्ट्रीमलाइंस कई तरीके की हो सकती हैं। दे कैन बी कन्वर्जिंग, यहाँ पर स्ट्रीमलाइंस मिलती हैं, आकर के जुड़ती हैं। दे कैन बी डाइवर्जिंग, दे कैन बी साइक्लोनिक, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन एज वेल। ओके, सो नाउ हम देखेंगे कि स्ट्रीमलाइंस एक्चुअल में एक छोटा सा डेफिनेशन स्ट्रीमलाइंस से, इट इज़ अ लाइन विच इज़ एवरीवेयर टेंजेंशियल टू द इंस्टेनियस विंड वेक्टर। जो भी विंड का वेक्टर होता है वो उसके टेंजेंशियल होती है और ये एक विंड के फ्लो पैटर्न को शो करती है। इट इज़ अ फ्लो पैटर्न ऑफ विंड। सो उसके सम कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, लाइक दे कुड नॉट फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन। इफ स्ट्रीम लाइन इज लाइक दिस देन विंड इसके अक्रॉस में फ्लो नहीं कर सकती है। ओके, इट विल नॉट फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन। नेक्स्ट, स्ट्रीम लाइन स्पेसिंग वेरीज। स्ट्रीम लाइन की स्पेसिंग भी वेरी करती है। आइदर ये इस तरीके से क्लोजली स्पेस भी हो सकते हैं, इस तरीके से वाइड स्पेसिंग भी हो सकती है। अगर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ इन्वर्सली विद द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। नैरो स्पेसिंग इंडिकेट्स रिलेटिवली हाई स्पीड। अगर नैरो स्पेसिंग है, बहुत ही छोटी छोटी दूरी पर है, तो ये एक हाई स्पीड को शो करती हैं। अगर वहीं पर डिस्टेंस ज़्यादा है लाइक दिस, देन दे विल शो द लोअर स्पीड। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइंस डू नॉट क्रॉस, वे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। लाइक अगर एक ऐसी जा रही है, वन इज गोइंग लाइक दिस, देन अनदर विल नॉट कट इट। ओके, देन स्ट्रीमलाइन कैन स्टार्ट बिटवीन द चार्ट और अगेन इट कैन ब्रेक। ये ब्रेक हो सकती है, ये कंट्रोल लाइन्स की तरह ब्रेक हो सकती है। कंट्रोल लाइन ब्रेक नहीं होती हैं, लेकिन ये ब्रेक हो सकती है। ओके, they can converge and diverge. Don't miss this converge and diverge with the do not cross. Do not cross में वो क्रॉस करके आगे नहीं निकलती है, जबकि कन्वर्ज एंड डाइवर्ज में ये एक स्ट्रीम लाइन जा रही है तो दूसरी स्ट्रीम लाइन इसके पास आएगी और इससे अटैच हो जाएगी। ओके, दे विल कन्वर्ज विद इन वन। ओके, देर आर टू स्ट्रीम लाइन्स कमिंग एंड दे आर कन्वर्जिंग इन वन। सो इस तरीके से कन्वर्ज एंड डाइवर्ज कैन बी हैपन। नो, ये स्ट्रीम लाइन्स का पैटर्न जो है, जब भी हम प्लॉट करते हैं, व्हेन वी प्लॉट द स्ट्रीम लाइंस ऑन द चार्ट, सो दे विल शो some sort of patterns, like you have the pure translation pattern. So in this, the field is pure translation. Stream line are parallel straight lines like this. These are the stream lines. यहाँ पर stream lines है और arrow इनकी डायरेक्शन को दिखा रहा है। ओके, इन दिस केस एनी पार्टिकल कैप्ट इन द फील्ड, अगर इसमें हम कोई भी पार्टिकल को कैप्ट करते हैं, व्हेन वी आर कैप्टिंग अ पार्टिकल, इट विल मूव अलोंग द स्ट्रीम लाइन। तो ये इस तरीके से मूव करेगा, देन मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, और इस तरीके का मूवमेंट जो है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। सो दिस इज द वन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम लाइन। कुछ और भी पैटर्न्स होते हैं, लाइक व्हेन यू हैव द प्योर रोटेशन। यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रीम लाइन्स विल बी कंसेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पर ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसका सेंटर इज अ कॉमन। ओके, वी हैव द सेंटर कॉमन सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स। अब इसमें क्या हो सकता है, साइक्लोनिक रोटेशन भी हो सकता है, एंटी साइक्लोनिक रोटेशन भी हो सकता है, बेस्ड ऑन विच जब या तो जो है लो प्रेशर एरिया किधर है, हाई प्रेशर एरिया है किधर है, ऑन दैट बेसिस, बेस्ड ऑन लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर एरिया, यू विल डिफाइन साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक रोटेशन।
ओके, सो दिस इज अनदर पैटर्न, प्योर रोटेशन। इसके अलावा दे कैन बी डाइवर्ज और कन्वर्ज ऑल्सो। सो यहाँ पर दो पैटर्न और बन रहे हैं। फर्स्ट वन इज दिस इज द डाइवर्जेंस, दे आर इमर्जिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, एंड कन्वर्जिंग कन्वर्जेंट विच आर शोइंग मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट, वो एक कॉमन पॉइंट पर मीट कर रहे हैं और डाइवर्जेंस में डाइवर्ज हो रहे हैं। ओके, इन द डाइवर्जेंस set of straight streamlines which are originating from a single point, it is called the field of divergence. Okay, pure divergence, this is the pure divergence. In the convergence, set of straight lines which are meeting at a single point, यहाँ पर ये एक सिंगल पॉइंट पर मीट कर रही हैं, they are meeting at single point. ओके, सो जनरली नेचर में हमको आइडियल कंडीशन बहुत ही कम मिलती है, देर आर वेरी रेयर। ओके, सो दे आर डाइवर्जिंग, small inflections are there, they are small diverging, small converging, but ideal condition is very rare, ideal condition बहुत ही कम मिलती है। देन एक और इसका पैटर्न होता है लाइक प्योर डिफॉर्मेशन। ओके, यू आर सेइंग इट इज डिफॉर्मेशन, एक्चुअली द एयर बबल और पार्टिकल वाट एवर इज देयर इट विल डिफॉर्म। ओके, डिफॉर्मेशन इज अ फील्ड इन विच अ सेट ऑफ स्ट्रीमलाइन विच आर हाइपरबोलिक इन शेप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इट इज़ लाइक हाइपरबोला। ओके, यहाँ पर ये सारे स्ट्रीमलाइंस एक हाइपरबोला के शेप में है। इफ़ यू प्लेस एन एयर पार्सल इन मिडिल, यहाँ पर अगर आप कोई भी एयर पार्सल रखते हैं, देन इट विल सब्जेक्टेड टू पुशिंग ऑन टू पैरेलल साइड एंड पुलिंग टू अदर पैरेलल साइड। सो यू आर पुशिंग ईयर, यहाँ पर आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं, यू आर पुशिंग, एंड इन दिस डायरेक्शन यू आर पुलिंग इट, आप इसमें एक एक्सटेंसिव फोर्स का जनरेट कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी देयर आर एरोज विच आर शोइंग द पुलिंग एंड पुशिंग नेचर। सो इन दिस केस स्क्वायर एयर पार्सल विल बिकम रेक्टेंगल। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, तो जो भी एयर पार्सल और पार्टिकल्स को हमने रखा है वो एक रेक्टेंगल का रूप ले लेगा, दे विल बिकम रेक्टेंगुलर शेप। सो ये कुछ स्ट्रीमलाइंस के पैटर्न्स हैं जो कि हमें पायलट चार्ट्स में दिखते हैं। अब हम अभी तक दो चार्ट डिस्कस कर चुके हैं, सरफेस चार्ट एंड पायलट चार्ट। सरफेस चार्ट में वी हैव यूज व्हाट आइसोबार्स एंड आइसोबारिक एनालिसिस, और पायलट चार्ट में वी हैव यूज द स्ट्रीमलाइंस एंड स्ट्रीमलाइन एनालिसिस। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम वी विल डिस्कस अनदर चार्ट। ओके, थैंक यू।